हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल ओजस्वी की पाठशाला पर। और हम कवर करने वाले हैं आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम है आपकी अ रूट साइड स्टैंड को, जिसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उन्हीं को हम कवर करने वाले हैं। आपके प्री बोर्ड शुरू होने वाले हैं, तो आप प्लीज़ अपने प्री बोर्ड को इस तरीके से एग्ज़ाम दीजिए ताकि आप जो है अपने इस एग्ज़ाम में ये देख पाएँ कि आप जो है अपने किस लेवल पर हैं, है ना? कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो किस लेवल की प्रिपरेशन है, वो आप इस चीज़ को चेक कर पाएँ। तो प्लीज़ आप अपने एग्ज़ाम को बहुत ही ईमानदारी से दीजिएगा। तो देखिए, बात करते हैं रोड साइड स्टैंड की। देखिए, रोड साइड स्टैंड पोएम तो आप लोग पढ़ ही चुके हो, और अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो प्लीज़ जो है आप थोड़ा-सा वेट कीजिएगा। आने वाले टाइम में आपको हो सकता है मैं एक्सप्लेनेशन भी इसकी दे दूँ आपको। और जो है इस पोएम को जो लिखने वाले हैं वो आपके रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। जो कंपोज़र हैं वो आपके रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, जो कि बहुत ही नामी पोएट हैं। रोड साइड स्टैंड की अगर हम बेसिकली बात करें तो इसमें दिखाया क्या गया है? इसमें ये दिखाया गया है कि जो कंट्री साइड यानी कि शहर से दूर जो रोड के किनारे जो छोटी दुकान लगा लेते हैं अपनी, जो स्टैंड लगा लेते हैं और वहाँ पर अपनी वस्तुओं को रख कर के बेचते हैं, कुछ इस डिमांड के लिए कि कोई रिच पीपल आए, अपनी कार रोके और उनकी दुकान से कुछ न कुछ खरीदे, ताकि वो लोग जो है वो अपनी जीविका को चला सकें। तो पोएट जो है क्या करता है, इनके प्रति जो है वो अपनी सिम्पैथी यहाँ पर दिखाता है, अपनी सहानुभूति दिखाता है, अपना प्यार दिखाता है, और इस कविता के माध्यम से उन लोगों से ये अपील करता है कि भाई आप आएँ यहाँ पर और इनके रोड साइड स्टैंड जिन्होंने लगा रखा है, उनके यहाँ से कुछ न कुछ खरीदें ताकि वो भी अपनी जीविका को चला सकें। लेकिन जब लाखों कारें, बहुत सारी गाड़ियाँ जो है वहाँ से गुज़र जाती हैं, उस ट्रैफिक से वहाँ से गुज़रती हैं, लेकिन कई सारी गाड़ियाँ आती हैं, रुकती हैं, अपना टाइम पास करती हैं, बट वहाँ से कोई भी जो है उनकी दुकान से कुछ भी नहीं खरीदता है और टाइम पास करके चला जाता है। तो पोएट यहाँ पर कंप्लेन करता है, शिकायत करता है इस चीज़ की, उन लोगों के लिए उन लोगों के लिए कहता है, जो लोग जो है यहाँ पर इन लोगों से चीज़ों को नहीं खरीदते हैं। उसको बड़ा गुस्सा आता है इस बात को लेकर के, और इसी के बेस पर इस पोएम को लिखा गया है। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है, उन्हीं को क्लियर करने के लिए यहाँ पर जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर लिया हुआ है। तो देखते हैं, सबसे पहले अगर हम बात करें तो इस रोड साइड स्टैंड के जो कंपोजर हैं उनको आप याद रखिएगा। जरूर पूछा जाता है पेपर में कि कंपोजर कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, और पोएम का नाम क्या है, रोड साइड स्टैंड है। उसके बाद अगर नंबर 2 की बात करें, नंबर 1 तो आपका यही हो गया इंपॉर्टेंट यहाँ पर कि पोएट का नाम और इस चैप्टर का नाम। नंबर 2 की बात करें तो यहाँ पर थीम आपको पता होनी चाहिए। इस पोएम की थीम क्या है, मतलब इस कविता का उद्देश्य क्या है, आखिर जो है किस लिए इस कविता को लिखा गया है। तो ये कविता जो है, इस कविता में पोएट क्या प्रेजेंट करता है, क्या प्रस्तुत करता है कि द लाइफ ऑफ पुअर डिप्राइव्ड पीपल हु सेट अप अ रोड साइड स्टैंड फॉर सम मनी। यानी कि इस कविता में जो है पोएट क्या करता है, ये प्रस्तुत करता है कि जो डिप्राइव्ड पीपल हैं, डिप्राइव्ड पीपल किसे कहते हैं, डिप्राइव्ड पीपल का मतलब ये होता है ऐसे लोग जो जिनकी डिमांड है कुछ लाभ पाने की, जो कुछ चाहते हैं, उनकी कुछ डिमांड है कि भाई हमें भी कुछ पैसा मिल जाए, ठीक है, यानी कि वंचित लोग, है ना। काहे से वंचित लोग, पैसे से वंचित लोग, यानी कि उनके पास पैसों की कमी है, वो भी अपनी लाइवलीहुड को चलाना चाहते हैं, अपनी जीविका को चलाना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं, डिप्राइव्ड पीपल, है ना, पुअर डिप्राइव्ड पीपल, गरीब ऐसे लोग। तो कवि जो है क्या करता है, प्रस्तुत करता है इन पुअर डिप्राइव्ड पीपल की लाइफ को, इन लोगों की जिंदगी को, कि ये कैसे अपनी लाइफ को जो है बिताते हैं, कैसे अपना जीवन व्यतीत करते हैं। जिन्होंने क्या किया है, एक रोड साइड स्टैंड सेटअप किया है, और किस लिए किया है, फॉर सम मनी, कुछ पैसों के लिए उन्होंने इसे सेटअप किया है, ताकि वो भी अपनी जो है लाइवलीहुड चला सके, अपनी जीविका चला सके। वो क्या करना चाहते हैं, दे वांट इम्प्रूव देयर लाइफ, वो अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना चाहते हैं, वो भी अपनी जिंदगी को सुधारना चाहते हैं, अपने जीवन को सुधारना चाहते हैं, ताकि वो भी थोड़ा सा अच्छा जीवन अपना बिता सकें। उसके बाद में अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे ज्यादा ये बनता है कि व्हाट वाज द प्ली ऑफ द पुअर पीपल। अगर इस प्ली की बात करें तो इस प्ली का मतलब जो है वो रिक्वेस्ट होता है, यानी कि आग्रह करना, ठीक है, रिक्वेस्ट होता है। जैसा कि आपने स्ट्रेंजर में पढ़ा होगा
कि पैथेटिकली जो है प्लेड, तो प्लेड क्या है, वो सेकेंड फॉर्म है। तो वहां पर क्या है, देखिए रिक्वेस्ट है यहाँ पर, व्हाट वाज द प्ली ऑफ द पुअर पीपल। भाई इन ये जो गरीब लोग थे इनकी रिक्वेस्ट क्या थी, वो क्या रिक्वेस्ट करते हैं, है ना, उन लोग की क्या रिक्वेस्ट है। तो द पीपल ऑफ द रोड साइड स्टैंड रिक्वेस्ट टू द रिच पीपल दे शुड स्टॉप देयर एंड बाय सम वाइल्ड बेरीज crook decked golden squash with silver bars। क्या बताते हैं कि भाई रोड साइड स्टैंड के जो लोग हैं, यानी कि जिन्होंने रोड साइड स्टैंड लगा रखा है, वो लोग ये रिक्वेस्ट करते हैं किससे, रिच पीपल, धनी लोगों से, कि दे शुड स्टॉप देयर, कि वो लोग वहां पर रुक, उन्हें वहां क्या होना चाहिए, रुकना चाहिए वहां पर, मतलब रोड स्टैंड पर उन लोगों को रुकना चाहिए। और किस लिए रुकना चाहिए, ताकि वो लोग वहां से कुछ बाय सम वाइल्ड बेरीज। वाइल्ड बेरीज क्या होता है बच्चों, वाइल्ड बेरीज का मतलब क्या है कि ये जो है, जैसे आपने जामुन देखा होगा, जामुन और सहतूत दोनों के लिए हम वाइल्ड बेरीज का यूज करते हैं। तो वाइल्ड बेरीज जो है वो जो उन्होंने बकेट में लगा रखी है, क्रुक नेक्ड गोल्डन स्क्वैश। क्रुक नेक्ड गोल्डन स्क्वैश क्या है, एक कद्दू की प्रजाति है जो अमेरिकन, यानी कि अमेरिका में जो है ये इस तरीके की वेजिटेबल होती है, जो सिल्वर वार्स, जो थोड़ा चमकीली होती है, येलोइश होती है। तो इस वेजिटेबल को और वाइल्ड वेरीज को उन्होंने क्या किया है, अपनी बकेट्स में वहां पर लगा करके रखा है। तो वो रिक्वेस्ट करते हैं, जो पुअर पीपल है वो रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई ये रिच पीपल लोग आए और इनके हाथ से उन्हें कुछ खरीदना चाहिए, ताकि वो भी इनके बदले में जो उन्हें पैसा मिले उससे कुछ अपनी जीविका चला सके। ठीक है ना, मैंने बहुत ही आसान लैंग्वेज में लिखा हुआ है ताकि आपको जो है समझ में आ जाए। देखिए याद रखिएगा, इनको आप मेंशन जरूर कीजिएगा जब आप विद्या क्वेश्चन बैंक पढ़ेंगे या फिर अवतार पढ़ेंगे, तो हो सकता है उसमें यहाँ गुड्स लिखा हो, थिंग्स लिखा हो, बट आप गुड्स थिंग्स ना लिख करके जो पोएम में नाम दिया गया आप उसको लिखिएगा। ठीक है, What is the childish longing that the poet refers to? Why is it in vain? फिर क्या बता रहे हैं, अगला क्वेश्चन जो है वो आपका यहाँ से एक इंपॉर्टेंट ये बन जाता है यहाँ पर कि what is it childish longing that the poet refers। इसमें कविता में यूज किया गया childish longing जो है वो पोएट जो है वो किसको रिफर करता है, किन लोगों के लिए रिफर करता है। childish longing जो यूज किया जा रहा है वो किसके लिए यूज किया जा रहा है और ये क्या है। अच्छा, वाई इज इट इन वेन, और ये जो चाइल्डिश लॉन्गिंग है वो उनकी व्यर्थ क्यों जाती है, उनकी बेकार क्यों जाती है। देखो चाइल्डिश लॉन्गिंग क्या है, अगर हम चाइल्डिश लॉन्गिंग की बात करें, चाइल्ड का मतलब क्या होता है, बच्चा, यानी कि जैसे क्या होता है कि जो बच्चों की जो इच्छाएं होती हैं, डिजायर जो होती है वो डीप डिजायर होती है, बहुत ज्यादा इच्छाएं होती है, तीव्र इच्छाएं होती हैं कि भाई जो उन्होंने डिमांड कर ली वो उनको चाहिए तो चाहिए, कुछ भी हो जाए तो वो चाहिए। तो वही चीज है यहाँ पर। अब चूंकि वो बच्चे हैं तो वो अगर उनको नहीं मिलेगा तो वो तोड़फोड़ भी करते हैं और कंप्लेन भी करते हैं। पर ये तो बड़े लोग हैं जो यहाँ पर रोड साइड स्टैंड लगाए, वो आपसे कंप्लेन तो नहीं करते हैं, शिकायत तो नहीं करते हैं, बट उनके मन की इच्छाएं जरूर हैं। तो डीप डिजायर है चाइल्डिश लॉन्गिंग। और ये चाइल्डिश लॉन्गिंग किसकी है, अब आप समझ गए होंगे, ये चाइल्डिश लॉन्गिंग उन्हीं की है जिन्होंने रोड साइड स्टैंड को लगा रखा है। तो देखिए, द पोएट रिफर्स चाइल्डिश लॉन्गिंग फॉर द पुअर पीपल। ये जो पोएट है रेफर करता है चाइल्डिश लॉन्गिंग को किसके लिए, पुअर पीपल के लिए, हु रन द रोड साइड स्टैंड, जो क्या करते हैं, इस रोड साइड स्टैंड को चलाते हैं। दे होप दैट रिच पीपल, वो उम्मीद करते हैं, वो आशा करते हैं कि रिच पीपल विल स्टॉप देयर स्टैंड, कि जो धनी लोग हैं वो उनके स्टैंड के पास रुकेंगे, एंड बाय देयर थिंग्स, और उनकी उन वस्तुओं को, आप यहाँ चाहे तो मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ थिंग्स लिख सकते हैं, खरीदेंगे उनको। बट देयर होप्स आर अनफुलफिल्ड, लेकिन होता क्या है, उनकी तो उम्मीदें यही है कि वो लोग वहां पर खरीदेंगे, और जो है होता क्या है, लेकिन उनकी जो होप्स हैं, उनकी जो आशाएं हैं वो कैसी रह जाती हैं, अनफुलफिल्ड रह जाती हैं, अधूरी रह जाती हैं। क्यों रह जाती हैं, क्योंकि वहां से कारें तो बहुत निकलती हैं, गाड़ियां तो बहुत निकलती हैं, लोग आते भी हैं, रुकते भी हैं, तो कोई तो भाव पूछ करके चला जाता है, और कोई तो उनसे ये पूछता है भाई इधर का रास्ता बता दो, किसी जगह का रास्ता पूछ लेता है, कोई तो गाड़ियों को भराते हुए चला जाता है, बट वहां पर उनके यहाँ से कोई भी चीजों को खरीदता नहीं है। तो यहाँ पे आपके दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया था कि 40 लॉन्ग किसके लिए रेफर किया गया, पुअर पीपल के लिए, और दूसरा ये वेन क्यों हो जाती है, इनकी जो इच्छाएं हैं वो व्यर्थ क्यों चली जाती है, इनकी होप्स व्यर्थ क्यों चली जाती है, क्योंकि ये रिच पीपल जो है वो उनके यहाँ से कुछ भी खरीदते नहीं है, इसलिए उनकी जो होप्स हैं वो कैसी रह जाती है, अनफुलफिल्ड रह जाती है, अधूरी रह जाती है, पूरी नहीं होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आपका जो मैंने इंपॉर्टेंट यहाँ पर लिया हुआ है, देखिए मैंने यहाँ पर सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिया हुआ है, वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे बट जो मेन क्वेश्चन है उनको यहाँ पर लिया हुआ है। व्हाट इज द पोएट्स कंप्लेंट इन दिस पोएम, इस कविता में जो है वो पोएट की कंप्लेंट किया। अरे भाई यही कंप्लेंट है जो अभी आपको डिस्कस किया मैंने। पोएट द पोएट इज कंप्लेनिंग अबाउट द लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी दीज पीपल नीड टू अर्न देयर लिविंग इन द कंट्री साइड। भाई देखो क्या है, कवि जो है वो इसी बात की शिकायत कर रहा है कि ये जो कंट्री साइड में जो लोग अपनी जिंदगी जी रहे हैं, जो अपनी लाइफ को जी रहे हैं, उनको किस चीज की नीड है, उनको जरूरत है भाई कुछ पैसों की, है ना, वो भी कुछ कमाना चाहते हैं, नीड टू अर्न मनी, वो भी कुछ पैसों को कमाना चाहते हैं और उनके पास क्या है, अवसरों की कमी है, उनके पास अवसरों के जो है अवसर की कमी है, यानी कि उनके पास संसाधन नहीं है। अगर संसाधन होते तो शायद वो भी अपनी बड़ी दुकान कहीं अच्छा कुछ काम कर लेते, इसीलिए वो सड़क के किनारे क्या किए हुए अपना स्टैंड लगाए हुए हैं, तो उनके पास इन अवसरों की कमी है। ही इज अपसेट फॉर द पुअर पीपल, वो इन लोगों से बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाता है, परेशान हो जाता है। कौन? पोएट। हु रन द रोड साइड स्टैंड, क्योंकि जो लोग रोड साइड स्टैंड को चलाते हैं। इन द होप ऑफ द रिच पीपल, इन लोगों की एक होप है, क्या होप होती है? रिच पीपल, धनी लोगों से, कि दे विल स्टॉप देयर, वो लोग वहां पर रुकेंगे, एंड गिव देम अपॉर्चुनिटी, और उनको एक अपॉर्चुनिटी देंगे, एक अवसर देंगे, टू अर्न सम मनी बाय बाइंग देयर गुड्स। किस चीज की अपॉर्चुनिटी देंगे, किस चीज का अवसर देंगे, कि भाई उनको एक मौका मिलेगा ना कि कोई आएगा और उनके यहाँ से कुछ ना कुछ खरीदेगा, टू अर्न सम मनी, कुछ पैसा कमाने की, बाय बाइंग देयर गुड्स, कि उनका सामान खरीद करके उनको पैसा कमाने का एक मौका मिलेगा, है ना, तो उनको एक चांस मिलेगा कि भाई भैया कोई आएगा और उनके यहाँ से कुछ ना कुछ खरीदेगा, वाइल्ड बेरीज खरीद लेगा, स्क्वैश खरीद लेगा, तो क्या होगा कि भाई वो भी कुछ पैसा कमा लेंगे। तो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन सर समझ में आए होंगे, और आप प्लीज, मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आप इनके पॉइंट्स को कवर कीजिएगा और इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लीजिएगा। और भी अगर एक दो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है इसमें, तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में वो भी एक्सप्लेन कर लेंगे। तब तक के लिए जो है आप इसको लर्न कीजिए, प्रिपेयर कीजिए, और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि अगर किसी और भी जरूरतमंद बच्चे को जरूरत है इस वीडियो की तो वो वहां तक पहुंच जाए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।